सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतस को चीर देता पलकों पे टिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं टानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तुमको अपना भाग्य लिखना है, तुम भाग्य भरोसे नहीं हो, तुम भाग्य लिखने के लिए आए हो। ये ठान लो, ये जान लो, ये मान लो, भाग्य भरोसे नहीं रहना है, भाग्य अपना लिखना है। जैसा कि कहते हैं when the student is ready then appears the teacher, तो सिमज का ये प्रयास, और जैसा कि सर ने कहा कि बिहार के बच्चे किसी से कम नहीं हैं, तो मैं पूरे देश को ये बताना चाहूंगा कि संडे के दिन 350-400 किलोमीटर का सफर तय करके इस सेशन में अटेंड करने के लिए पूरे बिहार से लोग आए हैं। और जैसा कि हमें बच्चों ने कहा, कुछ बच्चों ने फोन किया कि कल रात को ही आ गए थे और होटल्स में टिके हुए थे। मुझे मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने बताया कि पटना में उनको जब होटल्स भरे हुए थे, होटल भरे हुए, लॉज भरे हुए हैं। एक बार इस जज्बे के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आपकी अब तक की पढ़ाई मार्क्स के लिए थी, नंबरों के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब जब आप इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई करते हैं, चाहे ग्रेजुएशन करें या मास्टर्स करें, तो ये पढ़ाई नंबरों के लिए नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि आप हाथ उठा के मेरे सवाल का जवाब दें, बोलकर मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति रखता हूं जिसके पास डिग्रियां हैं लेकिन उसे मांगने पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। क्या ऐसी डिग्री किसी काम की है? पक्का? और वही दूसरा बच्चा है जो जब कॉलेज से पढ़ाई पूरी करता है तो पढ़ाई के दौरान उसके हाथ में करियर का एक प्लान होता है, करियर की शुरुआत होती है और यूनिवर्सिटी की डिग्री से पहले ऑफर लेटर हाथ में होता है। बताइए कौन सी डिग्री काम की है? पहली या दूसरी? दूसरी। तो आप सब उसी कैटेगरी में हैं। ध्यान रहे, अगर आप करियर की प्लानिंग करेंगे सही तरीके से तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हम समय को गुजारते रह जाते हैं, 1 साल 2 साल, अभी क्या कर रहे हो? एसएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो? बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो? रेलवे कर रहे हैं। ये जवाब बहुत अच्छे हैं अगले 4-5 साल के लिए। गार्जियन आपको कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन 5 साल बाद तो आप 2 तरीके से निशाना साध सकते हैं। एक वो निशाना, हवा में आप तीर चलाते रहें। बहुत लोग, लाखों लोग हैं बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी 10,000 की निकलती है, 20,000 लोग तैयारी करते हैं, 10,000 को ही जॉब मिलेगा। प्रॉब्लम आप में नहीं है, समस्या इस बात में है कि वैकेंसी ही 10,000 है। अगर 20,000 हो जाएगी तो बाकी 10,000 को और मिल जाएगा, अगर 1 लाख हो जाएगा तो 1 लाख लोगों को मिल जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि पार्टिसिपेट करने वाले 20 लाख लोग हैं और जॉब की वैकेंसी मात्र 10,000 की है। इसका यह मतलब हुआ कि 9,90,000 लोगों का फेल होना निश्चित है। आप एक ऐसे रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें आपका निशाना गोल पर लगने वाला नहीं है। तो क्यों ना कुछ ऐसे फील्ड की बात करें जिसमें सफलता के चांसेस ज्यादा हों। हमें कौन सी रेस में दौड़ना चाहिए? जिसमें सफलता बहुत कम लोगों को मिलती हो या जिसमें सफलता ज्यादा लोगों को मिलती हो? कम वाले में या ज्यादा वाले में? ज्यादा वाले में। तो नेचुरली आज हम ऐसे कुछ चीजों की बात करेंगे। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। मुकद्दर का सिकंदर बनना है, बनना है तो ऐसे नहीं बन पाएंगे। अभी अभी मैंने कहा कि आपको ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इस गाने को जो आपने देखा, इसमें आपको 4 स्टार्स दिख रहे थे। एक अमिताभ बच्चन, दूसरा फिएट, क्योंकि जब फिल्म बनी थी ये एक बेहतरीन गाड़ी हुआ करती थी, कॉन्टेसा क्लासिक, और पिछले सीन में आपको बजाज का प्रिया स्कूटर भी मिला था जो उस वक्त का शानदार स्कूटर हुआ करता था। 4 स्टार्स आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं, लेकिन एक ही स्टार आगे बढ़ा क्योंकि उस स्टार ने अपने आप को बदलते समय के साथ बदला। क्या आप
25 साल 20 साल ट्रेडिशनल पुराना कोर्स करके सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो बदलते समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। और अगर वो आप कोर्स करेंगे जो ट्रेडिशनल था, 20 साल पुराना था, वो चीज आज काम नहीं आएगी, वो आपको मुकद्दर का सिकंदर नहीं बनाएगी, आगे नहीं बढ़ाएगी। पहली गलती यही हो जाती है। देखो, मैंने इनके ग्रुप में मैसेज डाला बच्चों को इनवाइट करने के लिए। बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर कैसे आए, हम ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तुम नहीं गई ज्वाइनिंग करने के लिए? काहे नहीं गई? करना है MBA के लिए तुम अपना आगे का तैयारी कर रही हो। तुम्हारा तो तुम परसों ही आई थी, तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया तुमको। तो कहाँ पे तुम्हारा ऑफर है? TCS में। TCS यानी कि कंपनी का फुल फॉर्म क्या हुआ? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। दिस इज द बिगेस्ट IT कंपनी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी का नाम है टाटा। जैसे आप लोग जानते हैं टाटा स्टील बनाती है, टाटा गाड़ी बनाती है, लेकिन टाटा जितना स्टील और गाड़ी में कमाती है, जितना नमक में कमाती है, जितना और कारोबार में कमाती है, उस सबसे ज़्यादा अकेले टाटा सबसे ज़्यादा अर्न करती है। कहाँ पर? सॉफ्टवेयर में। सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है TCS। तो TCS में इस साल हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 फिगर में लगभग जो संख्या है 3 डिजिट में है, यानी कि 100 से अधिक बच्चे TCS में। और सिर्फ BCA के बच्चे नहीं। तुम्हारा कोर्स क्या है? सर BBA वालों को भी TCS में ऑफर मिला है, क्योंकि जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए TCS काम करती है, वहाँ पर उनको BBA वाले स्टूडेंट्स भी चाहिए होते हैं। तुम्हारा बताओ। सर मेरा 2 था, पिरामल फाइनेंस था और एक ICICI बैंक था। ICICI बैंक में और पिरामल फाइनेंस में, दोनों में तुमको ऑफर मिला है। कोर्स कौन सा था बेटा तुम्हारा? कोर्स कौन सा था? BBA सर। BBA कोर्स तुमने किया था। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये कुछ बच्चे हैं जो कि अभी हमारे यहाँ टॉपर कैटेगरी में आने का चांस रख रहे हैं। आई एम होपफुल कि आकृति तुम लोग गोल्ड मेडल के लिए, तुम लोग का भगवान तुम्हारा जो मेहनत है सफल करे। और हमारा छात्र लगातार साल दर साल विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल पाते रहे हैं, और विश्वविद्यालय में हर साल गोल्ड मेडल पाना यही अपने आप में प्रमाण है कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तभी तो गोल्ड मेडल मिल रहा है, तभी तो बच्चे टॉप कर रहे हैं। तुम्हारा तो ICICI बैंक में हुआ है। तुम्हारा ग्रो है सर। ग्रो है। कहाँ पर? ग्रो फ्रांस में। क्रेडिबल एरिना OPC प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हारा तो ऐप डेवलपमेंट में हुआ था। कौन सा ऐप सीखे थे कि तुमको जॉब मिल गया? सर फ्लटर। फ्लटर के बारे में आप में से किसी ने सुना है? आप लोग सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में ऐप बनता है। आज दिखाया जाएगा आप लोगों को। ये सेशन हम जल्दी समाप्त करना चाहेंगे ताकि आप लोग डिमॉन्स्ट्रेशन देखो, और वहाँ पर आप देखो कि बच्चे किस तरह से मोबाइल के लिए ऐप बनाना सीखे हैं। अब ऐप जो बनता था जनरल ऐप, वो अगर एंड्रॉयड में बन रहा है तो एप्पल के फ़ोन में काम नहीं करेगा। अगर iOS का ऐप बन रहा है तो वो एंड्रॉयड में काम नहीं करेगा। लेकिन और अगर उसी ऐप को हम चाहते हैं कि विंडोज़ में देखें, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में देखें, वो ऐप काम वहाँ पर नहीं करेगा। लेकिन फ्लटर में जब आप काम करते हैं या रिएक्ट JS में जब आप काम करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट है, और ये जो बच्चे सीख जा रहे हैं उनको जॉब बहुत जल्दी मिल पा रहा है। TCS में तुमको मिला है? तुमको स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस में मिला है। तो ये वो बच्चे हैं, एक बार इनका थोड़ा सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो और मैं चाहूंगा इन तमाम लोगों के सामने बिहार के इन प्रेरणा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत को आप जरूर पकड़ जब देकर हमारा सम्मानित करें। प्लेसमेंट का हमने कल्मिनेशन किया था तो लगभग 263 बच्चों को पगड़ी पहनाई गई थी। तुम उस दिन नहीं आया था? तुम्हारा पगड़ी था। कुछ म्यूजिक चला दीजिएगा। रुचि, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। नए बिहार की नई इमेज हमें Sumaj ये सारे वो बच्चे को जॉब मिला इस साल। पिछले 1.5 दशक में सिमेंट समूह ने बिहार के प्लेसमेंट के क्षेत्र में अपना एक खास मुकाम बनाया है।
अगर ये कहें कि राज्य में बीबीए, बीसीए या बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स की समाप्ति के साथ पूरे सेमिनार में पहन कर होगी पगड़ी, उतारना मत। प्लेसमेंट दिलाने का ट्रेंड सिमज नहीं बिहार राज्य। तो एक बार फिर से इनके लिए तालियां हो जाए। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। 90% छात्र जो एडमिशन लेते हैं, 95% छात्र सिर्फ डिग्री पाने के लिए लेते हैं, जबकि सबको पता है डिग्री मिल जाने से कोई फायदा। बच्चे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं लेकिन क्लास वहां पर हो नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं बच्चे जो हैं वो कहीं बिकना पहाड़ी में, कहीं मुसल्लरपुर हाट में, कहीं बाजार समिति में वो कोचिंग कर रहे हैं। और जिस चीज की कोचिंग कर रहे हैं वहां उनको पहले दिन से पता है कि जितनी वैकेंसी आ रही है उससे 1000 से ज्यादा गुना लोग अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि 1000 में 2 लोग 3 लोग को जॉब मिलेगा, 998 लोग को जॉब नहीं मिलेगा। तो आपको अपना तरीका बदलना ही पड़ेगा। अगर आपको तरीका अपना नहीं बदलोगे तो फिर आप तो उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। भीड़ कभी भी सफल नहीं होती है। हेलो सर, कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत कमी होती है हमारे यहाँ। कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। यस सर। तो क्या आपने कम्युनिकेशन स्किल अपने स्कूल, +2, कॉलेज कहीं नहीं पढ़ा? सर, इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है बट इंग्लिश में पढ़ाई होती नहीं है हम लोग की वैसे। ओके, आई आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप सब ने 12th का एग्जाम पास किया, यस और नो? 12th में इंग्लिश का पेपर था कि नहीं था? था। इसका मतलब है आपने इंग्लिश पढ़ा है। यू ऑल हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज, यस और नो? सो आफ्टर स्टडीइंग इंग्लिश इन योर 12th, स्टिल इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा कि हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ा? सच सच बताओ, हिंदी व्याकरण पढ़े हो ज्यादा कि इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो ज्यादा? You have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. So after studying for 12 years, after studying English grammar more than Hindi Vyakaran, and after passing the 12th examination, when it comes to speaking in English, when it comes to communicating in English, you are not able to communicate, yes or no? You are not confident. The way you are able to speak in Hindi, the way you are confident, the way you are finding it at ease to speak in Hindi, in a similar manner you are not comfortable in English. तो आप जिस तरीके से हिंदी में बात कर पा रहे हो, in a similar manner, in a similar fashion, with a similar comfort and similar ease, you are not able to express yourself in English, yes or no? ये क्यों हो रहा है? Why this is happening? This is a very simple answer. आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप इंग्लिश का एग्जाम पास करने के बाद भी, और मैं बोलता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों को छोड़ दो, इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश का एग्जाम पास किए, सारा पेपर इंग्लिश में लिखे, लेकिन इंग्लिश में बोल नहीं पाते। समझ रहे बात को? यहीं पर वो डिफरेंस है जो सिमज को अलग बनाता है। यही वो एक पॉइंट है जिसके कारण सिमज के बच्चे अलग कर पा रहे हैं। और वो पॉइंट है, आपने आज तक जो एग्जाम पास करी, आपने आज तक जो पढ़ाई किया, जो तुम स्कूल जाता था बेटा, ठीक है, तुम स्कूल क्यों जाते थे? जब तुम क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, क्या सोच के जाते थे? क्या तुम पढ़ाई नॉलेज लेने के लिए कर रहे थे? तुमको मना किया था किसी ने नॉलेज लेने से? पापा मम्मी ने बोल दिया था कि बेटा स्कूल में जाओ लेकिन नॉलेज मत लेना, सिर्फ मार्क्स लेना? पता नहीं किसी ने आपको ऐसा कहा कि नहीं कहा, लेकिन आपने ऐसा किया। पोदार सर ने आपको पहले ही कहा कि आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरे सवाल का जवाब तो आपके पास था, लेकिन आपको किसने कहा था कि आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ेंगे? और आपको याद होगा जो किताबें आपको मिलती थी, अगर उन किताबों में लास्ट के 4 चैप्टर टीचर बोलते थे कि ये सिलेबस में नहीं है, तो वो 4 चैप्टर आप पढ़ते थे? वो 4 चैप्टर पढ़ते थे जो सिलेबस में नहीं है? नहीं पढ़ते थे। क्यों? वो खराब थे, उनको पढ़ने में नुकसान था, उनमें नॉलेज नहीं था। तो फिर यहां पर यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप सच बोल रहे हो, आप नॉलेज के लिए तो पढ़े ही नहीं, आप तो पढ़े मार्क्स के लिए। और मार्क्स कैसे आता था?
बोल करके कि लिख करके? लिखना सीख गए, रटना सीख गए। बहुत से बच्चे हैं जो लिखना जानते हैं, बोलना लिखना जानते हैं, रट के देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि सर हम तो रटते भी नहीं थे, हम तो आप जैसे स्लीव्स फोल्ड किए हुए हैं इसी में पर्ची डाल के ले जाते थे, मोजा में डाल के ले जाते थे। हाँ, अब ये मोजा में आप अगर पर्ची ले जाओगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, जॉब मिल जाएगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन ये बिहार वो बिहार है, और ये गर्व का विषय नहीं, ये हमारे लिए ग्लानि का विषय है कि इस बिहार की तस्वीरें पूरे विश्व में गई। और जब तस्वीर पूरे विश्व में गई तो कौन सी तस्वीर गई कि 3 तल्ला और 4 तल्ला की खिड़की पर पेरेंट्स चढ़ करके पर्ची थमा रहे हैं, अंदर बच्चा हाजीपुर में एग्जाम दे रहा है। क्या ये शर्म का विषय हमारे लिए बना कि नहीं बना? और ये तस्वीर एक थी, लेकिन ऐसा पूरे बिहार में आपने होते हुए देखा होगा। होता है कि नहीं होता है? क्या ऐसे बढ़ेगा बिहार? क्या ऐसे पढ़ेंगे बिहार के युवा? तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये आपको इस चीज को बदलना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए किसके लिए? नॉलेज के लिए। और नॉलेज कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हो। आपको जो पढ़ना है वो डिग्री के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। नॉलेज कौन सा? जो आज की डिमांड हो। आप लोग बताइए, कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर सेक्टर आज से 5 साल पहले जो था वही है कि बदल गया? 10 साल पहले से, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 1996 में, मैं यहां पर मंच पे सारे कैमरा के सामने बोलता हूं, मैंने वाइस चांसलर साहब के सामने 3 बार गुजारिश करी है मंच से, और माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने मंच से कहा, और महामहिम के सामने कहा। महामहिम ने कहा कि मैं काम करता हूं, उन्होंने काम शुरू करवा दिया, लेकिन अभी तक उनके दिए गए आदेश का पालन नहीं हुआ है। 1996 का सिलेबस पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय में बिहार का छात्र पढ़ रहा है। 1996 में तुम्हारी कितनी उम्र थी? 1996 में क्या साल के थे? कितने साल के थे? 1996 में आपका उम्र क्या था? आप पैदा नहीं हुए थे। आप अपने पैदा होने से पहले का सिलेबस पढ़ोगे और फिर आपको आदत पड़ गया है, सर एग्जाम में क्या आएगा, जो एग्जाम में आएगा वो हम पढ़ेंगे और जो एग्जाम में नहीं आएगा वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्या ऐसा पढ़ाई करके 1996 का सिलेबस पढ़ करके तुम टीसीएस में, विप्रो में, एसेंचर में, कॉग्निजेंट में, आईबीएम में और माइक्रोसॉफ्ट में, आज मेरा स्टूडेंट अभी मेरा वेट कर रहा होगा, उसको हम बोले तो तुमको ऑनलाइन जोड़ेंगे, जोड़ने में समय लगेगा, लेकिन उसको हम मोबाइल पे कॉल, वीडियो कॉल करके जोड़ देते हैं। अभी आलोक चौहान मेरा स्टूडेंट, और वो माइक्रोसॉफ्ट में है, और मैं दावा करता हूं बिहार में अकेला कॉलेज है जिसका स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट में गया है। कोई बिहार के कॉलेज का स्टूडेंट आज तक माइक्रोसॉफ्ट में नहीं गया है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में बीसीए के बच्चों को लोग बोलते जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे बीसीए के स्टूडेंट, मेरे बीबीए का स्टूडेंट, मेरी बीबीए की स्टूडेंट रुचिका वर्मा माइक्रोसॉफ्ट में डलास में है। आपको फेसबुक में मेरा फेसबुक खोलो और मेरे फेसबुक पे दिखाओ, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं आज पूरे दुनिया में हैं। समीक्षा, वहां पीछे तस्वीर दिख रही है, आप एक बार पलट के पीछे देखो। समीक्षा गुप्ता पहली बच्ची, वो टेक्सास में है, यूएस में। दूसरा सूरज प्रकाश, वो विप्रो में, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा बच्चा का तस्वीर ये ग्लासगो यूके में है, स्वाति नाम है। ये चंद्र प्रकाश, ये दुबई में है, ये अभी अमेरिकाना फूड में है, कॉग्निजेंट में था, ओरेकल में काम कर चुका है, एचपी में काम कर चुका है। मोनिका, ये क्या नाम लिखा गया है? प्रियंका है क्या? हाँ प्रियंका है। ये यूएसए मिशिगन में टीसीएस में है, और एचसीएल में ये मोनू कुमार जो है, ये मोनू जो है ये एचसीएल में है, वैंक्यूवर कनाडा में है। निशी है, निशी जो है वो मुगल, ये पटना सिटी से कोई आया है? पटना सिटी से कोई है? पटना सिटी, पटना से, हाँ तुम पटना सिटी से हो। वहां पर मारूफगंज के आगे एक जगह, क्या नाम है उसका, माल सलामी की बेटी है, वो वहां से आई है। निशी प्रकाश लंदन में 1.25 करोड़ का उसको ऑफर मिला हुआ है। उसका हस्बैंड राहुल है, हस्बैंड राहुल मेरा स्टूडेंट है, उसका हस्बैंड भी मेरा स्टूडेंट है राहुल, वो भी 1.25 करोड़ के पैकेज में है, वो भी लंदन में है। कतर में है ये विशेष सहाय, और वो उसको अंकित राज है क्या, वो जो, हाँ वो हमको लगता है कि जो वहां पर होगा,
क्या नाम है, ज्यूरिक में होगा। हाँ, अंकित राज, ठीक है ना, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा दृष्टि थोड़ा उस मामले में कम है। और जिसका मैं बात कर रहा था, आलोक चौहान का, माइक्रोसॉफ्ट में, वो तस्वीर नीचे में है, उसके बगल में अमेजन में है, इंटेल कॉर्पोरेशन में। ये एक मेरा फेसबुक खोलो, तो मेरा फेसबुक खोलो, इसका वीडियो दिखाओ। अभी बहुत अच्छा मैंने एक वीडियो देखा, और ये बच्चा अनिल सरस्वती, अभी इसका पैकेज 90 लाख का इंडिया में है। अगर मेरे बच्चों को इतना पैकेज मिलेगा जो IIT में मिलता है, तो फिर मेरा सीना मोदी जी के तरह चौड़ा काहे नहीं होगा। पॉइंट। हाँ, पटना सिटी चौक पर, ढलान पर, नई सड़क पे बोलते हैं, तिलेश्वर नाथ मंदिर, उस मंदिर के पुजारी का बेटा है आशीष, और वो पढ़ाई छोड़ने आया था, उसका वीडियो डला हुआ है। उसकी बहन के संग कुछ दुर्घटना हो गई थी, बोला बदला लेना है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, पैसा भी नहीं है। हम बोले पढ़ो, तुम्हारा पैसा हम देंगे, बस एक ही शर्त है, क्लास करना होगा। आज वो लड़का 25 लाख का पैकेज कमा रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, उसके बाद ताली जरूर बजाइएगा। जब ये बच्चा मेरे पास आया, मुझे नहीं पता था कि ये उस मंदिर के पुजारी का बेटा है। जब ये मिठाई लेकर के आया, जॉब मिल गया, इसको मैंने फ्री में पढ़ाया, जब इसको जॉब मिल गया, मिठाई लेके आया, तब बोला कि सर आपकी मम्मी मुझे जानती है। हम बोले कैसे जानती है मेरी मम्मी? बोले सर वो हमेशा आती है। हम बोले कहाँ आती है? बोले तिलेश्वर नाथ बाबा जी का, भोले बाबा का मंदिर है, कहते हैं कि वहाँ हर साल एक तिल बढ़ जाता है और बाबा का शिवलिंग जो है वो बड़ा हो जाता है। तो उस तिलेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी का बेटा। हम बोले बेटा मम्मी छोड़ दो, अगर भोले बाबा से सबसे ज़्यादा मेरा कनेक्शन है तो तुम्हारे मंदिर से है। मैं बचपन में तुम्हारे मंदिर के सामने रहता था, नई सड़क चौक पे मेरा किराए के मकान में रहता था, और रोज सुबह बाबा के मंदिर में जल ढालता था। बाबा को तुम्हारा उद्धार करना था, तुमको मेरे पास भेज दिए। और ये आशीष आज 25 लाख के पैकेज पर है। ऐसे कितने बच्चों की कहानी। मोनिका एक बच्ची है, वो अभी टोक्यो में है, उसका मोनिका रॉय फेसबुक पे चेक कर लेना, सीमेंट्स की बच्ची दिख जाएगी, मिल जाएगी। वो बच्ची मेरे पास आई, वो वीडियो मैंने डाला है। मैंने पूछा क्यों आई, तो बोला सर बैंगलोर में मेरे कमरे में एसी है, पापा नहीं है उसके, और बोली मम्मी के कमरे में एसी नहीं है। मैं पटना आई हूँ 2 दिन के लिए, मम्मी के कमरे में एसी लगवा करके बैंगलोर चल जाऊंगी। तो ये बच्चियाँ, बेटियाँ जो है ना, वो मतलब मारी छोरी छोरों से कम नहीं है। तो लड़कियाँ अच्छा कर रही है। जिसका मोबाइल में फेसबुक है, खोलो और उस पर सर्च करो सीमेज विप्रो, सर्च करो सीमेज ICICI बैंक, सर्च करो सीमेज टाटा, सर्च करो सीमेज HDFC बैंक, सर्च करो। क्या तुमको वहाँ छात्र मिल रहे हैं जो सीमेज से पढ़े और विप्रो में जॉब कर रहे हैं, सीमेज से पढ़े और टाटा कंसल्टेंसी में, TCS में जॉब कर रहे हैं? देखो क्या मिलते हैं ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चों की संख्या हजारों में है। आप स्क्रॉल करते करते थक जाइएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। और ये चीज बिहार छोड़ दो, बाकी दूसरे संस्थानों में भी बहुत कम मिलेगा। मतलब पूरे बिहार में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें इतने सारे छात्र आपको मिलेंगे। और किसी भी छात्र का प्रोफाइल देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा वो उस छात्र का प्रोफाइल है, उसने सालों साल से वो प्रोफाइल उसका चला आ रहा है। आप समझ रहे बात को? तो प्लेसमेंट का दावा हर कोई कर देता है, लेकिन जिस तरीके से प्लेसमेंट मैं चेक करवा रहा हूं, इस तरीके से कोई प्लेसमेंट चेक करवा दे, ओरिजिनल तरीके से कोई चेक करवा दे, कोई कॉलेज चेक करवा दे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं इस तरह का प्लेसमेंट आज तक, जो ग्रुप फोटोग्राफ आप लोगों ने देखा, वो ग्रुप फोटोग्राफ कोई दिखा दे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं आज तक वैसा प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लोग BCA का एग्जाम पास कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है, वेबसाइट बनाना नहीं आता है, ऐप बनाना नहीं आता है, रोबोटिक्स बनाना नहीं आता है, ड्रोन चलाना, उड़ाना, बनाना नहीं आता है। तो फिर BCA करके कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना, सिर्फ नॉलेज नहीं होना, आपको स्किल होने को मांगता। आपको काम आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। समझ रहे बात को? तो वो स्किल आता है जब आप एक्चुअल में काम करते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं कि आप सब ने या तो सिर्फ डिग्री ली है या डिग्री प्लस नॉलेज लिया है। क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज है, इंग्लिश का स्किल नहीं है। इसका मतलब है कि काम आधा है। तो आपको स्किल भी लेना होगा, कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का, बिजनेस मैनेजमेंट का। जो पढ़ोगे उसका सिर्फ डिग्री और नॉलेज नहीं, उसका स्किल चाहिए। ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है
स्किल। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बॉडी किसका मजबूत? विनोद कांबली का। तेंदुलकर छोटा, कांबली बड़ा, बॉडी ज्यादा किसका? कांबली का। दोनों के टीचर अलग कि सेम? टीचर सेम, ठीक है, लेकिन कहां रह गया कांबली, कहां पहुंच गया तेंदुलकर? काहे, क्यों, क्या अंतर था? एटीट्यूड का। नॉलेज तो दिया गुरु ने, बराबर दिया, लेकिन तेंदुलकर का एटीट्यूड ही अलग था। वो बच्चा को जब 16 साल की उम्र में बॉल नाक पे लगता है, खून फेंकता है, तो तेंदुलकर बोलता है मैं खेलेगा। समझ रहे हो? जब जब लाइफ तुम्हारे मुंह पे बॉल मारेगी, जब जब मुंह से खून फेंकेगा, क्या बोलेगा? मैं खेलेगा, मैं रिटायर्ड हर्ट नहीं होगा। समझ रहे बात को? और मैं तो बोलता हूं, मैं कभी आउट नहीं होगा। जिंदगी वो मैच है जिसमें आखिरी दम तक, जब तक आखिरी आउट भगवान नहीं करेगा, तब तक मैं खेलेगा। समझ रहे बात को? कभी आउट नहीं होगा, हमेशा अगली बॉल आएगी, आउट करोगे फिर खेलेंगे, आउट करोगे फिर खेलेंगे। हार तो मानना ही नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एटीट्यूड, वो जिद होनी चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए, और अगर वो है तो कछुआ रेस जीतता है, खरगोश रेस हारता है। तुमको लगता है कि तुम कछुआ हो, कोई बात नहीं, कछुआ रेस जीतता है। एटीट्यूड होना चाहिए। और सिमेज में ऐसा रोज होता है, गांव से आए हुए बच्चे जो सीखने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, वो इंग्लिश मीडियम के मिशनरी स्कूल के बच्चे को पछाड़ के उससे बेटर प्लेसमेंट पाते हैं। लेकिन वो एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे वो सीखने वाला बालक चाहिए जो सीखने को तैयार हो। इस सेंटर का, इस कॉलेज का नाम हमने रखा है सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या नाम रखा है? सुमेध बुद्धा। सुमेध बुद्धा कौन थे? सुमेध बुद्ध के पूर्व अवतार थे। उनके गुरु थे दीपांकर बुद्धा। और जहानाबाद के पास की घटना है कि दीपांकर बुद्धा जा रहे हैं और रास्ते में कीचड़ है। रास्ते में क्या है? कीचड़ है। तो सुमेध बुद्धा अपना बाल बिछा देते हैं, खुद लेट जाते हैं, गुरु को बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर से जाइए, आपको कीचड़ नहीं लगे। दीपांकर बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम गौतम बुद्ध बनोगे, और बाद में वो गौतम बुद्धा बनते हैं। मैं कहता हूं कि जब छात्र स्वयं को शिक्षक के समक्ष समर्पित करता है तो उसका क्या होता है? उसका पुनर्अवतार होता है, रीइंकार्नेशन होता है, और वो एक नए स्वरूप में, एक नए आत्मविश्वास के साथ आता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां गुरु शिष्य के बीच में बाप बेटा और बाप बेटी वाला संबंध बने, और यहाँ पर अपने बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो, सबको एक बराबर चीज काम नहीं आएगी, रेस एक बराबर नहीं है। कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, जिसके अंदर जो योग्यता है। आज आप में से कुछ को रोबोटिक्स पसंद आएगा, कुछ को एंड्रॉइड पसंद आएगा, कुछ को जो है प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट पसंद आएगा, और कुछ को जो है ड्रोन पसंद आएगा। तो जिसको जो पसंद आएगा उसको उसी में करियर मिल जाएगा। जो गेटिंग माय पॉइंट? ये करियर का महाकुंभ है। यहाँ आपको 25 से ज़्यादा करियर देखने को मिलेगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भीड़ कभी सफल नहीं होती। तो जहाँ 10 लाख की भीड़ है, क्या वो भीड़ कभी सफल हो सकती है? और छोड़ दो 10 लाख, एक नेताजी हैं, उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख को जॉब दूंगा, पहली कलम से दूंगा, व्हाटएवर, 10 लाख को जॉब दूंगा। दूसरे नेताजी आए, बोले 20 लाख को जॉब देंगे। मैं कहता हूं, बिहार में 4 करोड़ युवा हैं। 4 करोड़ युवा का ये राज्य है। 10 लाख को जॉब दे दीजिएगा, 20 लाख को दे दीजिएगा, 3 करोड़ 80 लाख का क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप सरकारी जॉब के भरोसे इस राज्य का उद्धार, आज तमिलनाडु आगे है, गुजरात आगे है, महाराष्ट्र आगे है, वो क्या सरकारी जॉब के दम पे आगे है? तो हमें तो यहाँ पर राज्य का कल्चर और कॉन्सेप्ट बदलना होगा, तभी कुछ बदलेगा। नहीं तो जितने लोगों का सरकारी जॉब से भला हुआ है, उससे 100 गुना लोगों का नुकसान हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अगर एक का भला होता है, 100 का क्या होता है? नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने जीवन का 5 साल बर्बाद कर देता है और उसको कुछ हासिल नहीं हो पाता है। क्या आप लाइफ में ग्रेजुएशन 2 बार करेंगे? सर हम तो ऑलरेडी शादी कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, मेरा तो कॉलेज जो है पापा शादी करवा दिए, गठजोड़ा हो गया, अब वहाँ से हम तो वो गाय हैं जो खूंटे में बंध चुके हैं, तोड़ दो खूंटा।
कोई खूंटे में बनने की जरूरत। लाइफ में ग्रेजुएशन 2 बार, जिसको 2 बार करना है वो जहां से कर रहा है वैसे ही कर ले, और जिसको 1 बार करना है ग्रेजुएशन तो बेस्ट ग्रेजुएशन करो। सीमेंट से मत करो, सीमेंट से मत करो, लेकिन जहां बेस्ट पढ़ाई है, जहां बेस्ट प्लेसमेंट है, जहां बेस्ट नॉलेज दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश इंप्रूव किया जाएगा, और जहां आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जहां कंपनियां आती हो, जहां प्लेसमेंट होता हो, सिर्फ वहीं पढ़ो। डिग्री के लिए मत पढ़ो। यही करियर महाकुंभ का सबसे मेन मंत्र दे रहा हूं। सॉकर का अरीना तैयार हुआ है और बेसिकली यहाँ हमने टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ की है। तो ये हमारे पास DPDT स्विच है, इसमें हमारे पास वायर लगे हुए हैं, ये हमारा फ्रेम है, यहाँ पे हमारे पास व्हील्स है, हमारा मोटर का यूज़ है। तो बेसिकली ये इतने ही बहुत कम कंपोनेंट्स में हम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो ये है हमारा अभी गेम। सीधा कर दीजिए। जैसे कि 10 लाख टीवी, 20 लाख टीवी जो कि SQL या MySQL में स्टोर नहीं। इसका हम लोग जिससे आपसे एग्जीक्यूट करेंगे जानेंगे तो आप लोग देखेंगे इसमें क्या पड़ता है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है। परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है, वहीं पे इंडिया विक्स हमारे मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताती है। अगर मैं वॉलेटिलिटी को आपको समझाना चाहूँ तो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी को इस प्रकार समझ सकते हैं कि यूजर एक तरह से फ्लिपकार्ट को देख रहे हैं, वो सब डेटा वो स्टोर करता है और उसमें कोई यूजफुल डेटा निकालता है, इसलिए रॉ डेटा। आज 5G के बारे में पता है, 2G यूज करते हो नहीं करते हो, तो आपको हार्डवेयर के बारे में नहीं पता था, तो आप जो पहले मिला है वो यूज कर रहे हो। ये हमारा बनाया हुआ अपना पर्सनल AI है। देखिए AI करता है, ये हमारा नाम रखा है, ये AI रेडी है। ये हमारा अपना पर्सनल बनाया हुआ AI है। ये कहीं किसी ग्लोबल डेटा या किसी ग्लोबल AI से लिंक्ड नहीं है कि हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं क्वेश्चन और वो वहाँ से आंसर फेच करके हमको दे रहा है। ये जो AI सर बनाया गया है ये पूरा फुली पाइथन लैंग्वेज में बनाया गया है। यहाँ का आप उसका कोड देख सकते हैं, ये पूरा पाइथन लैंग्वेज में बनाया गया है। यानी कि ये कोडिंग से ये बनाया कैरेक्टर। ये पूरा AI है सर, जो पैटर्न पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसपे जनरली सारा AI वर्ल्ड का वर्क करता है उस पर है। और फिर अगर हम इसमें डेटा फीड खुद से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमको किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे रिसेप्शनिस्ट एरिया के लिए अगर हम रिसेप्शनिस्ट ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सर्वे करेंगे जनरल क्वेश्चन और उसका अकॉर्डिंग डेटा फीड करेंगे और यह AI उस हिसाब से हमको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका अगर हम इस AI इमेज का वीडियो बनाना चाहें सर देखिए वीडियो या फिर आप बोले कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें वो डीप AI के कॉन्सेप्ट पे चले जाएगा।
हमको अगर उस लेवल पे वीडियो एडिटिंग या कुछ करना है तो वो डीप AI इंस्टाग्राम पे बहुत लोग आजकल क्या कर रहे हैं, AI कैरेक्टर यस सर अवतार के थ्रू लोग अपना चैनल चला रहे हैं। जी सर, वो अगर करना है तो वो डीप AI OpenCV के थ्रू हमको जनरेट करना होगा, वो उस कॉन्सेप्ट पे है। बाकी मेरा जो AI है वो ह्यूमन के टेक्स्ट को हम यहाँ पे जो टेक्स्ट के थ्रू क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और वॉइस के थ्रू, ठीक है। हम जैसे कोई डेटा फीड के अकॉर्डिंग से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हम इस AI को सुमेध के बारे में पूछते हैं कि आप उस सुमेध को जानती हैं या नहीं। डू यू नो सुमेध? अगर हम चाहेंगे तो कुछ क्वेश्चन अलग भी कर सकते हैं क्योंकि वो डेटा करंटली ये फेचिंग का प्रॉब्लम है। करंटली ये अपने आप को फेच कर पा रही है सुमेध में, और वो अगर हम इसने पूछा AI कैरेक्टर से कि सुमेध को जानते हो? आवाज़ आ रही है आपने? हाँ सर। और इस AI कैरेक्टर ने बताया कि What Sumedh is a humanoid robot created by Simage IT Group and it is the first humanoid robot of Bihar. तो इस AI ने बता दिया सुमेध के बारे में। तो इस तरीके से इसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन ये अपने सवाल जवाब में बताना पड़ता है।